हाथ बुलंद करके कह दिए इरफान शाह सुन्नियों के बादशाह, सुन्नियों के शहनशाह, सुन्नियों के बादशाह, सुन्नियों के बादशाह। वाह वाह इरफान शाह वाह। नारे तहकीक हजरत अबू बकर सिद्दीक की वाहवाह, हजरत अबू बकर सिद्दीक की वाहवाह। हाथ लहरा के खड़े आप हजरत अबू बकर सिद्दीक की वाहवाह। हक जारिया, नाराए तहकीक, नाराए तहकीक, नाराए तहकीक, नाराए तहकीक, नाराए तहकीक। तुम आ गए हो तो कुछ चांदनी सी बातें हों, तुम आ गए हो तो कुछ चांदनी सी बातें हों। जमीन पे चांद कहाँ रोज रोज उतरता है, जमीन पे चांद कहाँ रोज रोज उतरता है। मोहम्मद उस्मान इरफानी। सल्लल्लाहु अलैहि या रसूल अल्लाह वसल्लम अलैका या हबीब अल्लाह। हुजूर मेरी तो सारी बहार आप से है, हुजूर मेरी तो सारी बहार आप से है। मैं बेकरार था मेरा करार आप से है। मैं बेकरार, मैं बेकरार, मैं बेकरार था मेरा करार आप से है। हुजूर मेरी तो सारी और मोहब्बतों का सिला कौन ऐसे देता है। मोहब्बतों का सिला कौन ऐसे देता है। सुनहरी जालियों में यार कार आप से है। सुनहरी जालियों में यार कार आप से है। हुजूर मेरी तो सारी और मेरी तो हस्ती ही क्या है मेरे गरीब नवाज। मेरी तो हस्ती ही क्या मेरे गरीब नवाज। जो
जो मिल रहा है मुझे सारा प्यार आपसे है, जो मिल रहा है मुझे वो सारा प्यार आपसे है। मैं बेकरार था मेरा करार आपसे है, हुजूर मेरी तो सारी सारे यार हुजूर दे सोने ने, सारे यार हुजूर दे सोने ने, यार गार दिया क्या बात ने, सारे यार हुजूर दे सोने ने, यार गार दिया क्या बात ने, कीता प्यार नबी नल बड़िया ने, कीता प्यार नबी नल बड़िया ने, परो दे प्यार दिया क्या बात ने, सारे यार हुजूर दे सोने ने, इंज प्रीत नबी नाल लाइए, कर कोई ना चीज बचाइए, इंज प्रीत नबी नाल लाइए, कर कोई ना चीज बचाइए, ए जज्बा देख उमर बोले, ए जज्बा देख अली बोले, साडे यार दिया क्या बात ने, सारे यार हुजूर दे सोने ने, सारे यार हुजूर दे सोने ने, यार गार दिया क्या बात ने, सारे यार हुजूर दे सोने ने, चढ़ी इश्क नबी दी मस्ती सिद्दीक दिया हस्ती, चढ़ी इश्क नबी दी मस्ती सिद्दीक दिया डंग मार के सप खुद आखे, डंग मार के सप खुद आखे, पहरेदार दिया क्या बात ने, डंग मार के सप खुद आके,
पैरदार दिया क्या बात ने सारे यार हुजूर दे सोने ने यार गार दिया क्या बात ने कीता प्यार नबी नाल बड़िया ने कीता प्यार नबी नाल बड़िया ने परद प्यार दिया क्या बात ने सारे यार हुजूर दे सोने। जज़ाकल्लाह। नाशरीफ के दौरान किबला हुजूर हुज्जतुल इस्लाम गंजे इरफान आले नबी औलादे अली पीर सैयद मोहम्मद इरफान शाह साहिब मशदी मूसवी काज़मी दामत बरकातुल कुद्सिया नाज़िम आला मरकज़ी जमात अहले सुन्नत पाकिस्तान, आपको मैं दिल की अथा गहराइयों से खुश आमदीद कहता हूं। 20वीं सालाना हक चार यार कॉन्फ्रेंस में जानिब सुन्नी जमीयत अवाम यूके व पाकिस्तान आने वाले तमाम मुअज़्ज़िज़ मेहमानों को दिल की अथा गहराइयों से किबला मुर्शिद गरामी की जानिब से और तमाम भाइयों की जानिब से दिल की अथा गहराइयों से खुश आमदीद कहता हूं। अभी नाज शरीफ का नजराना पेश करने के लिए शाहजेब कादरी साहब को दावत देनी है। आपके आने से पहले किबला हुजूर हुज्जतुल इस्लाम गंजे इरफान आले नबी औलादे अली पीर सैयद मोहम्मद इरफान शाह साहिब मशदी मूसवी काज़मी दामत बरकातुल कुद्सिया, आपकी नजर और स्टेज पे बैठे तमाम उलमा की नजर चंद मिसरे शान सिद्दीक़ अकबर में पेश करूंगा और शाहजेब कादरी साहब के माइक हवाले करूंगा। शायर लिखता है कि शान सिद्दीक़ अकबर पे कुर्बान में राज़दारे रिसालत की क्या बात है। इरफानी भाइयों हाथ बुलंद करो, लहरा के कहो सुभान अल्लाह। शान सिद्दीक़ अकबर पे कुर्बान में राज़दारे रिसालत की क्या बात है। जिसको सिद्दीक मुस्तफा ने कहा उस सरापे सदाकत की क्या बात है। उस सरापे सदाकत की, उस सरापे सदाकत की क्या बात है। उस सरापे सदाकत की, उस सरापे सदाकत की क्या बात है। जिसको सब सहाबा की है इमामत मिली, जिसको सबसे पहले है खिलाफत मिली, यारो उस तख्ते खिलाफत की क्या बात है। और अगला मिसरा बड़ा काबिल तवज्जो है, तवज्जो से सुनिएगा कि गार है कि जन्नत की गुलजार है, गार है कि जन्नत की गुलजार है। एक तरफ यार है, एक तरफ मार है, जहर पांव में है तो जानों पे दिलदार है। इरफानियों बोले हो जे जहर पांव में है तो जानों पे दिलदार है। वाह सिद्दीक तेरी किस्मत की क्या बात है। वाह सिद्दीक, वाह सिद्दीक तेरी किस्मत की, वाह सिद्दीक तेरी किस्मत की क्या बात है। और आखिरी मिसरा उलमा की नजर कि जब उनकी बेटी हरम नबी का बनी, जब उनकी बेटी हरम नबी का बनी, बाप हो के भी बेटी न कहा कभी उन अदब की अदाओं पे कुर्बान में एहतराम रिसालत की क्या बात है। एहतराम रिसालत की, एहतराम रिसालत की क्या बातें है। तशरीफ लाते हैं मोहतरम शाहजेब कादरी इरफानी साहिब, खारियां से आए हुए मेहमान सना खान, आपसे मुल्तमस हूं आए और बारगाह रिसालत माप में अपनी हाजिरी पेश फरमाएं। नाराए तहकीक, नाराए तहकीक, दोनों हाथ चौक के नाराए तहकीक। मिलके हुजूर की बारगाह में इस यकीन, इस अकीदे के साथ दुरूद पाक पढ़िए कि हम पढ़ते हैं हुजूर सुनते हैं, क्योंकि जहां भी हो वहीं से दो सदा सरकार सुनते हैं, सरे आई ना सुनते हैं, पसे दीवार सुनते हैं। सबकी आवाज आ जाए, सब पढ़िए सल्लल्लाहु अलैहि या रसूल अल्लाह। पढ़िए वसल्लम अलैका या हबीब अल्लाह।
का आगाज कलाम आला हजरत से करूंगा। हुजूर हुज्जतुल इस्लाम का पसंदीदा कलाम, और इस कलाम की वजह से अल्लाह तबारक व तआला ने बड़ी इज्जत के साथ नवाजा पेश करूंगा। हाँ वो सुए लाजार फिरते हैं, वो सुए लाजार फिरते हैं, वो सुए लाजार फिरते हैं। तेरे दिन है बहार फिरते हैं, तेरे दिन है बहार फिरते हैं। उस गली का गदा हूँ मैं जिसमें, कहिए सुभान अल्लाह। उस गली का गदा हूँ मैं जिसमें, किस गली का? अरे मांगते ताजदार फिरते हैं, मांगते ताजदार फिरते हैं, मांगते ताजदार फिरते हैं। वो सुए लाजार फिरते हैं, तेरे दिल है बहार फिरते हैं। जो तेरे दर से यार फिरते हैं, जो तेरे दर से यार फिरते हैं, फिर हर दर बदर योगी हार फिरते हैं। बोलो दर बदर योगी हार फिरते हैं, दर बदर योगी हार फिरते हैं, दर बदर योगी हार फिरते हैं। आएगा फिर वो क्या जगह है जहां आएगा फिर, आएगा फिर वो क्या जगह है जहां पांच जाते हैं चार फिरते हैं, पांच जाते हैं चार फिरते हैं। वो सुए लाजार फिरते हैं, तेरे दिन है बहार फिरते हैं। कोई क्यों पूछे तेरी बात रजा, कोई क्यों पूछे तेरी बात रजा, तुझसे अरे तुझसे कुत्ते हजार फिरते हैं, तुझसे शैतान हजार फिरते हैं, तुझसे शैतान हजार
महकबत सैयदना सिद्दीक़ अकबर चंद इशार पेश करके इजाजत चाहूंगा। हाँ बयां हो किस जुबां से मर्तबा से देखे अकबर का। हर बंदा नहीं बोलेगा ना, हर बंदा हाथ उठाएगा। जो जो सहाबा वाला बन के बैठा है दाया हाथ उठा के कहे बयां हो किस जुबां से मर्तबा से देखे अकबर का। बोलो बयां हो किस जुबां से मर्तबा से देखे अकबर का। है यारे गार महबूबे खुदा से देखे अकबर का। है यारे गार महबूबे खुदा से देखे अकबर का। और कदा सिद्दीक़ अकबर का खुदा से फजल पाता है। कदा सिद्दीक़ अकबर का खुदा से फजल पाता है। खुदा के फजल से हूँ मैं गदा से देखे अकबर का। खुदा के फजल से हूँ मैं गदा से देखे अकबर का। है यारे गाल महबूबे खुदा से देखे अकबर का। नबी का और खुदा का मदहा गो सिद्दीक़ अकबर है। सिद्दीक़ अकबर है नबी का और खुदा का मदहा गो सिद्दीक़ अकबर है। नबी सिद्दीक़ अकबर का खुदा से देखे अकबर का। नबी सिद्दीक़ अकबर का खुदा से देखे अकबर का। और हुए फारूक उस्मान अली जब दाखिले हुए फारूक उस्मान अली जब दाखिले फिर बना फखरे सलासिल सिला से देखे अकबर का। बना फखरे सलासिल सिला से देखे अकबर का। है यारे गाल महबूबे खुदा से देखे अकबर का। अली है उसके दुश्मन और वो दुश्मन अली का है। अली है उसके दुश्मन और वो दुश्मन अली का है। जो दुश्मन अक्ल का दुश्मन हुआ से देखे अकबर का। जो दुश्मन अक्ल का दुश्मन हुआ से देखे अकबर का। है यारे गार महबूबे खुदा से देखे अकबर का। हक में गई कई बारिश मुहब्बत से। लुटाया रागे हक में गए कई बारिश मुहब्बत से। के लुट लुट गए लुट गए हसन घर पर गया से देखे
अकबर का लुट लुट के हसन घर पर गया से अकबर का गया हो किस जुबान से मर्तबा से अकबर का यारे यार महबूबे खुदा से अकबर का हक जारियार हक चारियार हक चारियार हक चारियार कौन पर हक चारियार वाला बैठा है दाया हाथ उठाओ मिलके कहो हक चारियार बोलो हक चारियार हक चारियार हक चारियार सहाबा सहाबा हमारे सहाबा 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 हमारे सहाबा नबी चांद है और सितारे सहाबा हक चारियार 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 अबू बकरो फारूक उस्मानो हैदर यही चार हैं सारी उम्मत के रहबर बने दीन हक के सहारे सहाबा बने दीन हक के सहारे सहाबा नबी चांद हैं और सितारे सहाबा हक चारियार हक चारियार हक चारियार हक चारियार नारे तहकीक हक चारियार माशाअल्लाह हमारी आज की इस बज़म में बैनुल अक़वामी हक चारियार कॉन्फ्रेंस में बिहम्दिही ताला हमारे मेहमान नज़ीर वकार स्टेज की रौनक बन चुके हैं। हम उनको दिल की अथाह गहराइयों से खुशामदीद कहते हैं। मोहतरमुल मकाम फ़याज़ुल हसन चौहान साहब सूबाई वज़ीर, हम आपको सुन्नी जमीयत अवाम यूके व पाकिस्तान की तरफ से और हुजूर हुज्जतुल इस्लाम हुजूर गंजे इरफान इमामुल मुनाज़रीन पीर तरीक़त रहबर शरीयत साहबजादा पीर सैयद मोहम्मद इरफान शाह मशहदी मूसवी काज़मी नाज़्म आला मरकजी जमात अहले सुन्नत पाकिस्तान की तरफ से दिल की अथाह गहराइयों से खुशामदीद कहते हैं। उनके अलावा हमारे स्टेज की रौनक बने हजरत अल्लामा मौलाना मुफ्ती इकरामुल्लाह जाहिद साहिब, आपको दिल की अथाह गहराइयों से खुशामदीद कहता हूँ। और सरजमीने गग्गो मंडी से हजरत अल्लामा मौलाना मोहम्मद शफीक चिश्ती साहिब, नाज़्म आला दावत व तबलीग मरकजी जमात अहले सुन्नत सुबह पंजाब, दिल की अथाह गहराइयों से खुशामदीद कहता हूँ। पीर तरीक़त रहबर शरीयत साहबजादा पीर सैयद अजहर इकबाल शाह साहिब, नाज़्म आला मरकजी जमात अहले सुन्नत सुबह पंजाब जनूबी, आप तशरीफ लाए, दिल की अथाह गहराइयों से खुशामदीद कहता हूँ। इसके अलावा जितने भी उलमाए कराम और सुन्नी जमीयत अवाम यूके व पाकिस्तान की तरफ से जितने भी हक चार यार इस कॉन्फ्रेंस में लोग शाकान मुस्तफ़ा तूल व अर्ज़ से तशरीफ लाए, हम आपको दिल की अथाह गहराइयों से खुशामदीद कहते हैं। बिहम्दिही ताला ये 20वीं सालाना बैनुल अक़वामी हक चार यार कॉन्फ्रेंस जोशो खरोश के साथ ये प्रोग्राम हो रहा है और जितने भी लोग यहाँ तशरीफ लाए हैं तूल व अर्ज़ से, हम आपको दिल की अथाह गहराइयों से खुशामदीद भी कहते हैं। और आप कितने खुश नसीब हैं वो लोग कि जो इस कॉन्फ्रेंस में तशरीफ लाए। शायर कहता है अग़यार का एहसास उठाया नहीं जाता, अरे दर दर पे ये सर झुकाया नहीं जाता, क्योंकि आते हैं वही जिनको सरकार बुलाते हैं। अपना दाया हाथ जरा खड़े करके
एक मर्तबा अपनी मौजूदगी का सबूत दीजिए, क्योंकि आप खुश नसीब लोग हैं जो तूलो अरज से सफर करके इस बैनुल अक़वामी हक 4 यार कॉन्फ्रेंस में तशरीफ लाए हैं। तो मैं अर्ज कर रहा था कि अगियार का एहसास उठाया नहीं जाता, दर दर पे ये सर झुकाया नहीं जाता। आते हैं वही जिनको सरकार बुलाते हैं, क्योंकि हर एक को महफिल में बुलाया नहीं जाता, हर एक को महफिल में बुलाया नहीं जाता। तो अहबाब अज़ी वक़ार अपने ख्यालात का इजहार करने के लिए तशरीफ लाते हैं। फाज़िल नौजवान, आलिम नबील, फाज़िल जलील हजरत अल्लामा मौलाना साजिद लतीफ साहेब, नाज़िम तहरीक अज़मत आले आलो असहाब, आपसे मुल्तमिस हूं कि आप आए और ख्यालात का इजहार फरमाएं। नारे तकबीर। ऐसे नहीं, आज ईवान इकबाल के ये दरो दवार गवाह हो जाए कि हक 4 यार को औज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं बिला ताख़ीर आज की हमारी नशिस्त के मुअज़्ज़िज़ मेहमान ख़ास सूबाई वज़ीर पंजाब बराए इत्तलात व नशरियात जनाब मोहतरम फ़याज़ुल हसन चौहान साहब से मुल्तमस हूँ कि आप तशरीफ़ लाएँ और आज की इस कॉन्फ्रेंस से खिताब फरमाएँ। जनाब मोहतरम फ़याज़ुल हसन चौहान साहब। औज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नहायती काबिल एहतराम हज़रत मौलाना सैयद मोहम्मद इरफान मुशहदी साहब, इंतहाई काबिल एहतराम पीर मियाँ अब्दुल खालिक साहब, इंतहाई काबिल एहतराम मेरे बड़े भाई जब्बार मिर्ज़ा साहब, इंतहाई काबिल एहतराम उलमाए किराम, मशाइख अज़्ज़ाम और यहाँ पर बैठे हुए इंतहाई काबिल एहतराम ख़वातीन और हज़रात, मैं शुक्रगुज़ार हूँ इस प्रोग्राम की इंतज़ामिया का कि जिन्होंने सैयदना हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ रज़ी अल्लाह ताला अन्हो की योम वसाल की निस्बत से हक 4 यार कॉन्फ्रेंस के अंदर मुझे मदऊ किया। अभी प्रोग्राम से पहले मैं अंदर बैठा जब्बार मिर्ज़ा साहब से और राज बेग साहब से यही गुफ्तगू कर रहा था। मैंने कहा कि मेरी अपनी एक तबीयत है कि मैं इतना अपने आप को गुनाहगार खताकार समझता हूं कि मैं अहले मजहब की इस किस्म की जो कॉन्फ्रेंसेस और महफिल होती हैं, मैं अपने आप को इस काबिल नहीं समझता कि मैं वहां पर जलवा अफरोज हूं। लेकिन एक लफ्ज ऐसा था हक 4 यार कि मैं रावलपिंडी में था तो मुझे मेरे हल्के के दोस्त आए, उन्होंने कहा जी कि लाहौर के अंदर कॉन्फ्रेंस है। मैंने कहा कौन सी कॉन्फ्रेंस है? उन्होंने कहा जी हक 4 यार कॉन्फ्रेंस है। खुदा की कसम खा के कह रहा हूं कि इस लफ्ज हक 4 यार के साथ एक फितरतन, तरबियतन, विरासतन और अपने बाप की तरबियत, इस लफ्ज के साथ इतना प्यार है कि मैं इनकार नहीं कर सका। और मैं यहां पर वजीर आजम पाकिस्तान इमरान खान साहब के नुमाइंदे के तौर पे भी मौजूद हूं।
और एक वजीर आजम पाकिस्तान इमरान खान साहब के नुमाइंदा होने के हवाले से मुझे फख्र है कि आज हम उस हजरत सैयदना अबू बकर सिद्दीक रज़ियल्लाहु अन्हु की याद में बैठे हैं जो यारे गार थे। हिजरत मक्का, मुझे यहां बताने की जरूरत नहीं है, आप सारे मेरे से ज्यादा दीन की, शरीयत की, सूफियत की, तरीकियत की और फिका की तालीम भी रखते हैं और अमल भी रखते हैं। हिजरत मक्का के वक्त 3 मील के फासले पे मक्का से गारे सोर, कुरैश मक्का जाने दुश्मन नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथी की हैसियत से जब मक्के से निकलते हैं सैयदना हज़रत अबू बकर सिद्दीक रज़ियल्लाहु ताला अन्हु कभी आगे और कभी पीछे होते हैं नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के। तो नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने पूछा, अबू बकर ये कभी आगे होते हो कभी पीछे होते हो, क्यों? तो आप रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने फरमाया कि जब मुझे महसूस होता है कि सामने से कोई हमला आवर ना हो जाए तो मैं आगे हो जाता हूं, और जब मुझे महसूस होता है कि कोई पीछे से आके हमला ना कर दे तो मैं पीछे हो जाता हूं। वो हिजरत मक्का कि जब नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अल्लाह पाक के बताए हुए असूलों के मुताबिक उन तमाम असबाब को इख्तियार कर रहे थे कि बंदोबस्त करना, स्ट्रगल करना हर इंसान के ऊपर फर्ज है, फिर उसके बाद अल्लाह पाक पे छोड़ना है। तो आपने कुरैश मक्का के खोजियों से बचने के लिए, तारीख इस्लाम यह बताती है कि अपने पंजे के ऊपर चलते हुए आपने उस 3 मील तक गारे सोर से नीचे, जबले सोर से नीचे तक का सफर तय किया, ताकि पूरा पांव आएगा तो उस वक्त के जो खोजी थे वो इतने इस फील्ड के साइंसदान थे कि वो पूरे का पूरा क्लू हासिल कर लेते थे, वो रैकी कर लेते थे। तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपने पंजे के ऊपर चलते चलते जब 3 मील जबले सोर के नीचे पहुंचते हैं तो आप खुद अंदाजा लगा सकते हैं कि क्या हालत होगी पंजा मुबारक की, पैर मुबारक की। तो उस सैयदना हजरत अबू बकर सिद्दीक की याद में आज हम यहां जमा हैं, जिन्होंने वो जबले सोर, मैंने 2 उम्रे किए हैं, शायद मैं 100 उम्रे भी कर लूं तो मेरी हिम्मत नहीं होगी मेरे जैसे जवान की कि उस जबले सोर का पूरा सफर तय कर सके। लेकिन यारे गार ने उस वक्त नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अपने कंधे पे बिठाया और इस तरह का जो सफर था जबले सोर का, गारे सोर का, अपने कंधे पे बिठा के नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को गारे सोर तक लेकर आए। आज हम उनकी याद के अंदर बैठे हैं, आज हम उनको अप्रिशिएट करने के लिए बैठे हैं, आज हम उनको खराज तहसीन पेश करने के लिए बैठे हैं। और फिर जब उस गार के अंदर यारे गार ने नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को दाखिल करने से पहले वहां रोक दिया, उन्होंने पहले मैं अंदर जाऊंगा, पूरे गार की एक एक चीज को अपने हाथ से साफ किया, जितने सुराख थे एक एक पत्थर से बंद किए। जब पत्थर खत्म हो गए तो अपनी पगड़ी उतारी और उसको फाड़ फाड़ के एक एक सुराख बंद किया। जब पगड़ी खत्म हो गई तो अपना कुर्ता मुबारक उतारा और एक एक सुराख को खत्म किया। एक सुराख खत्म नहीं हो सका, वहां पे सांप बैठा हुआ था और आप नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को लेके अंदर गए। और ये उलमा ने लिखा है और तारीख का नुक्ता है, जो मेरे औलिया इकराम बैठे हैं, मशाइख बैठे हैं, उसको ऑन करेंगे। सांप ने हजरत अबू बकर सिद्दीक रज़ियल्लाहु अन्हु ने जो सुराख के ऊपर पांव रखा था अपनी फितरत की वजह से नहीं काटा था। लिखने वाले लिखते हैं जो काटना उसकी फितरत होती है, उसने एहतजाजन काटा था कि वो दीदार नबूवत करना चाहता था।
और उस वक्त जब हल्की सी रोशनी हुई, हल्की सी, तो नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जब देखा तो ना पगड़ी ना कुर्ता मुबारक है तो अबू बकर सिद्दीक रज़ियल्लाहु अन्हु के जिस्म मुबारक पे, तो पूछा तो जवाब दिया कि ये सारे सुराख बंद किए। तो उस वक्त बेसाख्ता हजरत मोहम्मद मुस्तफ़ा सैयदुल अंबिया खातिमुल अंबिया दाई हलीमा की गोद में पलने वाली दुनिया की सबसे ज़हीन, सबसे हसीन, सबसे फतीन शख्सियत ताजदारे मदीना सरूर कल्ब व सीना ने बेसाख्ता अल्लाह पाक से दुआ की थी कि अल्लाह मैं अबू बकर से राजी हुआ, तू भी उससे राजी हो। और फिर कुछ ही लम्हों के बाद जिब्राईल अलैहिस्सलाम आते हैं और आकर नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को पैगाम देते हैं कि अल्लाह का यह पैगाम है कि मैं अबू बकर से राजी हुआ और क़यामत के दिन नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ जो है वो अबू बकर सिद्दीक का साथ होगा। आज हम उनकी याद में यहां बैठे हैं। मेरा फख्र, मेरी जान, मेरी माल, मेरा शान, मेरी बीवी बच्चे, मेरी औलाद, मेरे माँ बाप, सब कुछ कुर्बान सैयदना हज़रत अबू बकर सिद्दीक रज़ियल्लाहु अन्हु पे। और आज इस मौके पे एक बड़ा दिलचस्प वाकया आपको सुनाऊं, सारा आपको इल्म होगा। हजरत उमर फारूक रज़ियल्लाहु अन्हु को हमेशा एक तलब होती थी हजरत अबू बकर सिद्दीक रज़ियल्लाहु अन्हु को कंपीट करने की। तारीख के अंदर वाकयात हैं, वो ग़ज़वा तबूक थी शायद, कि जब वो माल अम्बाल देने का जो वाकया था वो भी आपने पढ़ा, सारों ने, सारे मुसलमान को पता है उसका। एक वाकया और मैं आपको सुनाता हूं, आप तमाम को शायद इल्म भी होगा। एक दिन हजरत अबू बकर, हजरत उमर फारूक रज़ियल्लाहु अन्हु मक्का में एक, मदीना में एक नाबीना औरत थी, बूढ़ी औरत, काफी बूढ़ी भी थी और नाबीना भी थी। आपके दिल के अंदर ख्वाहिश पैदा हुई हजरत उमर फारूक रज़ियल्लाहु अन्हु के कि मैं इसकी खिदमत करूं। इस बेचारी का ना कोई आगे है, ना कोई पीछे है, ना कोई औलाद है। आप उसके पास गए और उस नाबीना औरत को कहा, बूढ़ी औरत को, कि अम्मा जी मैं आपकी खिदमत करना चाहता हूं, मैं आपके घर की सफाई करूंगा, मैं आपके बर्तन साफ करूंगा, मैं आपको ताजा पानी ला के दूंगा। तो वो बूढ़ी औरत बोली कि नाबीना औरत, उसने कहा आपको करने की जरूरत नहीं है, मेरे पास 3 साल से एक बंदा है, वो आता है और वो ये सारे काम करके चला जाता है। हज़रत उमर फारूक ने कहा मेरा नाम उमर है और मैं खत्ताब का बेटा हूं। तो वो औरत बोली कि वो 3 साल से बंदा आ रहा है, उसने आज तक मुझे अपना नाम नहीं बताया, तूने तो मुझे अपना नाम भी बता दिया, तो वो काम कर रहा है मेरा। हज़रत उमर फारूक रज़ियल्लाहु अन्हु के दिमाग में क्यूरियोसिटी पैदा हुई कि कौन बंदा है कि बूढ़ी औरत को भी नहीं पता, नाबीना औरत को। उन्होंने क्या किया, उन्होंने रैकी की कि पता तो करूं बंदा कौन है। वो रात के अंधेरे में उस बूढ़ी औरत के दरवाजे के बाहर बैठ गए। रात के जब उन्होंने कुछ खड़खड़ाहट सुनी तो देखा जनाब खलीफा वक्त हज़रत अबू बकर सिद्दीक रज़ियल्लाहु अन्हु आ रहे हैं और जूते अपनी बगल में है दोनों, और आके दरवाजा खटकाया, अंदर जाके बर्तन साफ किए, झाड़ू दिया, पानी का बंदोबस्त किया। जब वापस जाने लगे तो हज़रत उमर रज़ियल्लाहु अन्हु सामने आ गए और उनसे पूछा, या अमीरुल मोमिनीन, चले आपने ये सारा कुछ किया, ये जूते बगल में क्यों दिए हुए हैं? तो कुर्बान जाऊं सैयदना हज़रत अबू बकर सिद्दीक रज़ियल्लाहु अन्हु पे। उन्होंने कहा कि मैंने अपने अल्लाह को राजी करने के लिए सारा काम करना था और करता हूं। जूते पहनूंगा तो खड़खड़ाहट होगी और खल्के खुदा को पता चल जाएगा, और मैं ये चीज बताना नहीं चाहता था। ये है रियासत मदीना। खुदा के आशिक जो है हजारों बनू में फिरते हैं मारे मारे,
मैं उसका बंदा बनूंगा जिसको खुदा के बंदों से प्यार होगा। आज वजीर आजम पाकिस्तान इमरान खान साहब रियासत मदीना का लफ्ज यूज करते हैं तो लोग उनके ऊपर तंज करते हैं, लोग इस्तेहजा करते हैं, लोग क्रिटिसाइज करते हैं, लोग दशनाम तराजी करते हैं मुखालफीन। उनमें अहले मजहब भी हैं जो सियासत अहले जना मजहब के नाम पे सियासत करते हैं कि रियासत मदीना का नाम यूज क्यों करते हैं, और फिर वो खामियां बताते हैं उनकी जात के अंदर भी और उनके इक्तदार के अंदर भी। ये खामी वो खामी वो खामी, और नाम रियासत मदीना का नहीं जनाब। इमरान खान साहब रियासत मदीना का जो तस्वुर पेश किया, पहले दिन से पनागाहों से लेके, मसाकीन से लेके, गरीबों से लेके, आजिजों से लेके, बेवाओं से लेके, बुजुर्गों से लेके, जो सिस्टम वजीर आजम पाकिस्तान इमरान खान साहब इस वक्त पाकिस्तान के अंदर लेकर आए हैं, यह रियासत मदीना का कंसेप्ट है। यह वो खलीफा अव्वल सैयदना अबू बकर सिद्दीक इस्तालानो का कंसेप्ट है कि कोई भूखा ना सोए, गरीब बूढ़ी नाबीना औरत के घर में जाके रात को सफाई हो रही है कि उसके जिंदगी के अंदर सुकून पैदा हो। यह रियासत मदीना का तस्वुर है। कोई रेल की पटरियों के किनारे या माल रोड के किनारे रात को भूखा और नंगा ना सोए, यह रियासत मदीना का तस्वुर है। कंप्लीट तो कोई भी नहीं हो सकता, मुकम्मल तो कोई भी नहीं हो सकता, यह हमारा ईमान है। तो लेकिन अगर कोई एक तस्वुर भी नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की या दीन का कोई फर्द लेके चलना चाहता है तो उसके ऊपर क्यों क्रिटिसिज्म किया जाए। मैं भी मुकम्मल नहीं हूं और आप में से जितने लोग बैठे हैं कोई मुकम्मल नहीं है, लेकिन हम में से अगर कोई एक हकचार यार का या नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सोच और फिक्र में से एक चीज लेकर उसको अमली तौर पर कोई करना चाहता है तो उसको एप्रिशिएट करना चाहिए, उसको बकअप करना चाहिए। तो मैं ये समझता हूं आज इस मौके पे मैं वजीर आजम पाकिस्तान इमरान खान साहब का नुमाइंदा होने की हैसियत से दो तीन बातें करके फिर मैं आपसे इजाजत चाहूंगा। एक बात बड़ी क्लियर सुन ले, कोई माई का लाल पाकिस्तान के अंदर ना तो खत्म नबूवत का कानून खत्म कर सकता है, ये सुन ले, कोई माई का लाल ना नामूसे रसालत का कानून खत्म कर सकता है। बिल्कुल, चाहे सारे सियासतदान एक हो जाए, चाहे सारी दुनिया एक हो जाए इस पाकिस्तान के अंदर, कोई माई का लाल ना खत्म नबूवत का कानून और कोई नामूसे रसालत का कानून खत्म नहीं कर सकता। ये अल्लाह पाक की मशीयत है और अल्लाह पाक का सिस्टम है कि वो नामूसे रसालत का तहफ़्फ़ुज़ अगर इंसानों से नहीं करवा सकता तो वो जानवरों से भी करवा लेता है। मुझे तातारियों का वो वाक़या सुनाने की जरूरत नहीं, आप सारों को इल्म है तातारी सरदार का, कि जो नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान में गुस्ताखी कर रहा था तो उसका शेर नमा चीता नमा जो कुत्ता बंधा हुआ था बर्फानी, उसने इतनी मोटी लोहे की संगल तोड़ के जाना उसकी बोटी बोटी कर दिया था उसके अपने कुत्ते ने। अल्लाह पाक कुत्तों से भी काम ले लेता है, अल्लाह पाक जानवरों से भी काम ले लेता है। दुनिया के सारे इंसान भी अगर इकट्ठे हो जाए तो अल्लाह पाक अपने महबूब की नामूस के ऊपर कभी कंप्रोमाइज नहीं करता। और फिर यहां पर एक चीज और बता दूं, वजीर आजम पाकिस्तान इमरान खान साहब उन हुक्मरानों से और उन सियासतदानों से बेहतर है, बावजूद इसके कि सारी जिंदगी यूरोप अमेरिका के अंदर गुजारने के बावजूद, जो नामूसे रसालत के ऊपर अक़वाम मुत्तहिदा के प्लेटफॉर्म पे और इंटरनेशनल फोरम्स पे जो जंग इमरान खान ने लड़ी है, मेरी सारी जिंदगी सियासत के अंदर गुजरी है, आधी जिंदगी मजहबी जमातों के अंदर मैंने देखी है, किसी माई के लाल में जरूरत नहीं हुई कि अक़वाम मुत्तहिदा के प्लेटफॉर्म पे जहां पे फ्रांस का, जर्मनी का, ऑस्ट्रेलिया का, बरतानिया का, अमेरिका का सदर बैठा हो, उनकी आंखों में आंखें डाल के ये बताएं कि पाक दुनिया के 1.5 अरब मुसलमान नामूसे रसालत के ऊपर कंप्रोमाइज नहीं कर सकते। ये इमरान खान साहब ने कहा था, दलाइल के साथ कहा था, आर्गुमेंट के साथ कहा था, इस्तदलाल के साथ कहा था। तो इंशाअल्लाह अपनी बात का इख्तिताम करते हुए मैं इस मौके पे आपको ये बिल्कुल यकीन दहानी करवाऊंगा, वजीर आजम इमरान खान साहब की हुकूमत
खत्म नबूवत नामूस रसालत की पहरेदार है और इंशाल्लाह रहेगी। और ये इसराइल को तस्लीम करना, ड्रामेबाजियां, जो लोग अपनी पार्टी के लोगों को भेजा करते थे, मौलाना अजमल कादरी साहब मौजूद है यहां पर, उनके बयानात मौजूद हैं, वो उठा के मुंह सिर्फ अपनी सियासत चमकाने के लिए ये इल्जाम लगाएं हमारी हुकूमत के ऊपर। नहीं, जब तक फलस्तीनियों को उनके हकूक नहीं मिलते, उनकी सरजमीन नहीं मिलती, बैतुल मुकद्दस आजाद नहीं होता, पाकिस्तान के अंदर कोई हुक्मरान जुर्रत नहीं कर सकता कि वो इसराइल को तस्लीम करे। और हमारी हुकूमत भी, ये वो मोटे मोटे 4-5 पॉइंट थे कि जो पॉलिटिकली और सोशली हमारी हुकूमत के खिलाफ पॉलिटिकल पॉइंट स्कोरिंग के लिए लोग करते हैं, तो अहले मजहब का और दीनदार लोगों का ये इकट्ठा है, उलमाए किराम का और मशाइख का। तो मेरा फर्ज बनता था कि ये चीजें मैं एक हुकूमती नुमाइंदे की हैसियत से क्लियर करूं। तो बेगम रहे इंशाल्लाह। वजीर आजम पाकिस्तान इमरान खान साहब की क़यादत में इस चीज के ऊपर भी कोई कंप्रोमाइज नहीं है। मेरी अल्लाह पाक से दुआ है, अल्लाह पाक ईमान मजबूत रखने की तौफीक दे, अकीदा मजबूत रखने की तौफीक दे। और जितने, आखिरी चीज और मैं आपके सामने रखूंगा, मुल्क दुश्मन ताकतों ने और इस्लाम दुश्मन ताकतों ने पिछले 20-25 सालों में पूरी कोशिश की है फिरका वारियत के नाम पर पाकिस्तान को शाम, इराक, मिस्र, लेबनान और यमन बनाने की। लेकिन मैं खराज तहसीन पेश करूंगा पाकिस्तान के तमाम मकतबा फिक्र के अक्सरियत के उलमाए किराम की, कि जिन्होंने इस्लाम दुश्मन और मुल्क दुश्मन ताकतों के उस एजेंडे को अपने अमल के जरिए से नाकाम बनाया। और इस वक्त भी इंडियन रॉ, मोदी सरकार, इंडियन एस्टेब्लिशमेंट और मुल्क दुश्मन ताकतें, उनकी पूरी कोशिश है कि पाकिस्तान के अंदर फिरका वारियत के जिन को जो है वो उभारा जाए। मैं इस मौके पे आपसे गुजारिश करूंगा, क्योंकि जितना आवाम के साथ आपका इन्फ्लुएंस है, उलमाए किराम का, मशाइख का, उतना हमारा मजहब के हवाले से, दीन के हवाले से इतना नहीं होता, इतनी ग्रिप जितनी आप बुजुर्गों की है। ये मुल्क दुश्मन ताकतों के इस एजेंडे को आपने ज़हन में रखना है। इस पाकिस्तान को कभी शाम, मिस्र, लेबनान, यमन, इराक बनने नहीं देना इंशाल्लाह। हमने ना पहले दिया ना बनने देंगे। सिंपल सा असूल है, अपनी छोड़ो ना, किसी को छेड़ो ना। और मैं आपके सामने बड़ी एक वाज़ेह आपको पर्सनैलिटी खड़ा हूं। मेरा सारा टब्बर बरेलवी, सारा खानदान, मेरे वालिद साहब कट्टर देवबंदी, मैं पढ़ लिख के अहले हदीस हूं, लेकिन मौला अली को मानता हूं और सलातो सलाम पढ़ के जना नात पढ़ता हूं। 5 बेटियों के नाम मैंने हज़रत इमाम हुसैन से अकीदत की बुनियाद पर रखे हैं। वो किसी को छेड़ो ना, अपनी छोड़ो ना, तो सारा मामला ठीक चलता है। और पाकिस्तान की बका भी इसी में ही है इस वक्त, कि हम अपनी छोड़े ना और किसी को छेड़े ना। और इंशाल्लाह ये पाकिस्तान जो 27वीं रमजान को बना, दुनिया की कोई ताकत इंशाल्लाह इसको खत्म नहीं कर सकती। अल्लाह पाक से दुआ है कि अल्लाह पाक हक चार यार की सोच और फिक्र के मुताबिक हमें सियासत करने की तौफीक अता फरमाए। और इस पाकिस्तान को कि जो इस्लाम के नाम पे ला इलाहा इल्लल्लाह की बुनियाद पे बना, इसको हम अपने अमल के जरिए से इसको मजीद मजबूत करें, मजीद तवाना करें। वमा अलैना इल्लल बलाग। इज़हार ख्याल फरमा रहे थे सूबाई वज़ीर इत्तलात व नशरियात, आज की हमारी इस कॉन्फ्रेंस के मेहमान खुसूसी जनाब मोहतरम फ़याज़ुल हसन चौहान साहब। हम शुक्रिया अदा करते हैं सुन्नी जमीयत अवाम की तरफ से जनाब फ़याज़ुल हसन चौहान साहब का, कि आप बहुत सारी मसरूफियात में से वक्त निकाल कर यहाँ तशरीफ़ लाए और कॉन्फ्रेंस से खिताब फरमाया। अब मैं दरख्वास्त गुजार हूँ इस्लामाबाद से तशरीफ़ लाए हुए हमारे मुअज़्ज़िज़ मेहमान, मुमताज़ दानिश्वर, सहाफ़ी, कॉलम निगार जनाब मोहतरम जब्बार मिर्ज़ा साहब। जनाब मोहतरम जब्बार मिर्ज़ा साहब तशरीफ़ लाते हैं और आज की इस कॉन्फ्रेंस से अपना पैगाम इरशाद फरमाएंगे। जनाब मोहतरम जब्बार मिर्ज़ा साहब।
नहमदुनसल्ली अला रसूलिहिल करीम औज़ु बिल्लाहि तानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। जनाब फ़याज़ुल हसन चौहान साहब, पीर इरफान साहब, बेगराज साहब, मेरे सामने बैठे मेरे हकचार के मानने वालों, आप सबको मेरा सलाम। कौसर न्याजी ने कहा था कि अपनी तो आरज़ू रही कौसर, हम कहा करते वो सुना करते। मैं तो एक सवाब की नीयत से यहाँ आया था। हकचार यार का नाम सुन के जैसे फ़याज़ुल हसन चौहान साहब तशरीफ़ लाए, मैं भी हाजिर हो गया। हमारे इरफानी साहब की ख्वाहिश थी और मेरे लिए एजाज़ की बात है। मुझे रास्ते में बेगराज साहब ने कहा था कि बहुत से उलमाए कराम हैं, सबको एक एक दो दो मिनट मिलेंगे, तो आपने अपने खिताब को मुख्तसर करना है। तो मैंने कहा कि हक चार यार का जो मंबा है मेरे नबी आखिर ज़मान सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम है, तो मैं उन्हीं तक महदूद रखूँगा और एक 4-5 शेर सुना के इजाज़त चाहूँगा। लेकिन यहाँ नामूस रसालत की मोहब्बत का मैं एक छोटा सा वाक़या आपको बताना चाहता हूँ कि सूबा सरहद के गवर्नर फजल हक हुआ करते थे, मेरे दोस्तों में से थे। उन्होंने एक दफ़ा मुझे पेशावरी चप्पल बना के भेजी और फ़ोन किया कि चप्पल पूरा आ गया। मैंने कहा नहीं, वो काले रंग का था, मेरे नबी का कंबल काला था, मैं पाँव में काला रंग नहीं पहनता। कुछ दिनों बाद उन्होंने मुझे ब्राउन रंग का चप्पल भेज दिया और कहा कि ये तो ठीक है। मैंने कहा इसका टायर काला था, मैंने ये भी नहीं पहना। तो उन्होंने तंजल मुझे कहा कि अच्छा, जापान वालों को कहता हूँ तुम्हारे लिए एक सुर्ख टायर बनवाते हैं। तो एक दफ़ा सीरत का जलसा था, पीर करम शाह साहब के फर्जंद भी वहाँ मौजूद थे। तो वहाँ मैंने कहा था कि मैंने सिर्फ 2 जनरल फजल के भेजे हुए 2 जूते नहीं पहने, अल्लाह पाक ने ज़माने भर के जूतों से मुझे महफूज कर दिया है। तो उस निस्बत से मैंने, एक दोस्त ने कहा कि मेरे 26 नात के मजमूए हैं, तुमने बहुत कम नात लिखी है। मैंने कहा यह भी अता की बात है और तौफीक की बात है, लेकिन मैंने 5 शेर ऐसे लिखे हैं जो तुम्हारे 26 मजमूओं पे हावी हैं। मैं वो 5 शेर आपकी नज़र करता हूँ। मिर्ज़ा गुलाम पर लानत। मिर्ज़ा गुलाम पर लानत, ऐसे तमाम पर लानत। मिर्ज़ा गुलाम पर लानत, ऐसे तमाम पर लानत, जहां गौर है तुम्हारी ऐसे मुकाम पर लानत। जहां गौर है तुम्हारी ऐसे मुकाम पर लानत, जो कुछ लिखा है तूने तेरे कलाम पर लानत। जो कुछ लिखा है तूने तेरे कलाम पर लानत, तू कोढ़ था सरापा तेरे मसाम पर लानत। तू कोढ़ था सरापा तेरे मसाम पर लानत, जिसने तुझे उभारा ऐसे निज़ाम पर लानत। मिर्ज़ा गुलाम पर लानत। अब हमारे बला। माशाअल्लाह, मोहतरम जनाब जब्बार मिर्ज़ा साहब ख्यालात का इजहार फरमा रहे थे। सामीन मोहतरम, आज की हमारी कॉन्फ्रेंस में जो उलमाए किराम, मशाइख इज़ाम, दानिशवर हजरात हमारे स्टेज की जीनत बने, उनमें शेखुल हदीस हजरत मुफ्ती मोहम्मद मोहसिन फैज़ी साहब अहमदपुर शर्किया से, जानशीन मुफ्ती आज़म हजरत मंजूर अहमद फैज़ी साहब तशरीफ़ फरमा हुए, शेखुल हदीस मुहक्किक अहले सुन्नत जनाब मुफ्ती मोहम्मद जमील अहमद सिद्दीकी साहब, अल्लामा मोहम्मद फारूक अहमद ज़ियाई साहब, मुमताज़ दानिशवर जनाब बेगराज साहब, जनाब सैयद सलमान उल कौनैन साहब, मुहक्किक अहले सुन्नत जनाब मुफ्ती मोहम्मद चमन ज़मान कादरी साहब, मुफ्ती मोहम्मद इकरामुल्लाह जाहिद साहब, इंशाअल्लाह जो जनाब मोहतरम सैयद मोहम्मद सरवर मूसवी साहब, ये इंशाअल्लाह ताला ऐलानात होते रहेंगे जो शख्सियात तशरीफ़ फरमा होंगी। अब मैं प्रोग्राम को आगे बढ़ाते हुए गुजारिश करूंगा मुमताज़ सहाफ़ी और कालम निगार जनाब मोहतरम बेगराज साहब से कि वो तशरीफ़ लाएं और आपसे मुखातिब हूँ। जनाब मोहतरम बेगराज साहब। अस्सलाम वालेकुम। क्या सवाब की खातर हाज़िरी हो गई। हसनैन अरफानी मुगल साहब का शुक्रगुजार हूँ, उन्होंने दावत दी और पीराने कराम की महफिल में और आप आशिकान रसूल की महफिल में हाजिर हुआ हूँ। मैं सिर्फ एक इल्तमास करके इजाज़त चाहूँगा
और वो ये है कि आज भी हमारे बच्चों को जो हक चार यार हैं, अबू बकर सिद्दीक, हजरत उमर, हजरत उस्मान, हजरत अली, उनके बारे में अगर कोई ढूंढना पड़ जाए लिटरेचर, तो ऐसी किताब नहीं है छोटी सी 10 सफ़े की या 5 सफ़े की, छोटी सी किताब कि जिसको वो पढ़ें और उनको उनके ज़हन में नक्शा बैठ जाए कि ये हक चार यार जो हैं उनका इखलाक क्या था, उनका किरदार क्या था, उनकी खिदमात क्या थी। तो मेरी सिर्फ आज के इस माहौल में और पीर साहब से भी इल्तमास है कि ऐसे छोटे से किताबचे जो है किसी दौर में बने थे, फिर गायब हो गए, और वो किताबचे अंग्रेजी में भी हूँ और उर्दू में भी हूँ, और वो जो बड़े अंग्रेजी स्कूल हैं उन तक पहुँचाए जाएं और जो स्कूल दीगर हैं उन तक पहुँचाए जाएं। वो जो बीकन हाउस और अंग्रेजी स्कूलों में नस्लें परवान चढ़ रही हैं, हुक्मरानी उन्होंने करनी है, और यकीन है उन्होंने बिल्कुल नहीं पता कि हक चार कौन थे, असहाबा इकराम का रुतबा क्या है और उनकी तालीमात क्या थी। इसलिए मेरी इल्तमास है कि जहाँ और बहुत सारे आप काम कर रहे हैं, वहाँ उनके लिए छोटे छोटे अंग्रेजी में, उर्दू में किताबचे जो है वो भी हर हाल में बनवाएं। अल्लाह हाफिज। इज़हार ख्याल फरमा रहे थे जनाब मोहतरम बेगराज साहब। मैं मुख्तसरन गुजारिश करूंगा मोहम्मद यासिर इरफानी से कि वो तशरीफ लाएं और 2 अशार नाते रसूल मकबूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पेश फरमाए। मोहतरम यासिर इरफानी साहब। औज़ुबिल्लाहि बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। एक दफा हुसूल बरकत के लिए दुरूद पाक नजरान पेश करें। सल्लल्लाहु अलैका या रसूल वसल्लम अलैका या हबीबल्लाह। आज की कॉन्फ्रेंस का जो उन्वान है उस हवाले से मनकबत शरीफ के चंद शायर पेश करूंगा। शायर कहते हैं, मस्जिद में गराब दिया मिंबर, सिद्दीक उमर उस्मान हैदर। मस्जिद में गराब दिया मिंबर, सिद्दीक उमर उस्मान हैदर। मस्जिद में गराब दिया मिंबर, सरकार के है चारों दिल पर। आपने कहना है सिद्दीक उमर उस्मान हैदर। सरकार के है चारों दिल पर, सिद्दीक उमर उस्मान हैदर। सिद्दीक उमर उस्मान हैदर। सिद्दीक उमर उस्मान हैदर। जो इन चारों से जलते गए वो फिर के उजागर बातिल है। जो इन चारों से जलते गए वो फिर के उजागर बातिल है। अहले सुन्नत के गैरत पर सिद्दीक उमर उस्मान हैदर। अहले सुन्नत के गैरत पर सिद्दीक उमर उस्मान हैदर। चार यारों का दामन नहीं छोड़ेंगे, चार यारों का दामन नहीं छोड़ेंगे, चार यारों का दामन नहीं छोड़ेंगे। और बहुत कमाल का शेर,
ना खारजी है ना राफजी है, हम कट्टर सुन्नी रज़वी है। ना खारजी है ना राफजी है, हम कट्टर सुन्नी रज़वी है। ये मशहदी बादशाह है सर पर, ये मशहदी बादशाह है सर पर। से उमर उस्मान हैदर, ये मशहदी बादशाह है सर पर। से उमर उस्मान हैदर, से उमर उस्मान हैदर। गूंजी है इन सदाओं से सारी दुनिया में तकबीरें, गूंजी है इनकी सदाओं से सारी दुनिया में तकबीरें। अल्लाह का पाकीज़ा लश्कर। आखिरी मेरी हाजिरी सिद्दीक पे एक, उमर पे इस तरह, उस्मान पे इस तरह और हैदर पे इस तरह कर रहा है। सिद्दीक उमर उस्मान हैदर, सिद्दीक उमर